नमस्कार दोस्तों, हमारे खबर लहरिया लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जन आक्रोश रैली निकाल करके यहाँ पे कलेक्टर सर को आवेदन दिया जा रहा है। हम कुछ लोगों से बात करते हैं। ऐसे ही भैया वहीं तो लगे न्याय दो, मोहन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। स्थानीय प्रशासन होश में हो, स्थानीय प्रशासन होश में हो, होश में हो, होश में हो, होश में हो। आवेदन अपनी मांग को लेकर के हम इनसे बात करते हैं। बहन को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। जिला प्रशासन होश में हो, होश में आओ, होश में आओ। स्थानीय प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जी भैया, आपका परिचय? शैलेंद्र अहरवारा मेरा पुत्र नितिन अहरवारा है, जिसकी तालाब के किनारे हत्या हुई है। जी, कब की घटना है? 4 तारीख की है, 4 अगस्त की। क्या पूरा मामला आप बताएं। सुबह डेली घूमने जाता था, सुबह से घूमने के लिए निकलता था। वो मम्मी से पूछ के गया, मुझसे भी पूछ के गया। 1 किलो आधा सेब भी खाया उसने। ऐसी कोई बात नहीं थी, ना ऐसी कोई स्थिति थी कि वो आत्महत्या करता। शासन का जो कहना है कि आत्महत्या की है, ऐसी कोई आत्महत्या की घटना नहीं है। जबकि हमारे घर निवास से लेकर घटना स्थल तक सीसी कैमरे लगे हुए हैं, जिसकी पुलिस प्रशासन ने ना तो किसी प्रकार की फुटेज निकाली गई, ना शासन की सबसे बड़ी तो ये है कि 2 तारीख से शासकीय कैमरे बंद हुए हैं, जिनकी हम लगातार मांग करते हुए डॉक्टर एसपी साहब से भी महोदय से निवेदन किया है। मेरी बेटी दिल्ली पुलिस में है, उन्होंने भी निवेदन किया है। किसी प्रकार का न्याय नहीं मिला है कि मैं उस विभाग में रहते हुए भी अपने भाई को आग नहीं दिला पाऊँ, तो मेरा नौकरी में रहना किस काम का है। कितने मार्च की थी आपने बात? 17 साल में होने जा रहा था। कितनी तारीख की घटना है? 4 जुलाई की है, 4 अगस्त की। आप लोग जो आज यहाँ पे आए हुए हैं, मैं न्याय की मांग करने के लिए आया कि मेरा पुत्र की जो हत्या हुई है उनकी निष्पक्ष जांच की जाए। शासन से प्रशासन से हमारी यही मांग है कि निष्पक्ष जांच की जाए। और हम तो ये भी कहते हैं, उसमें एक व्यक्ति द्वारा, सद्दाम खान द्वारा बच्चे को प्रताड़ित किया गया, बार बार टॉर्चर किया गया। और सद्दाम खान के बयान में भी उसने उल्लेख किया है कि मेरी नितिन से बहस हुई है, किसी अनजान लड़की को लेकर गलत तरीके से निकल रहा था, जहाँ घूम रहा था हमारा बेटा। इस बात को सद्दाम खान ने खुद कबूल किया है कि मेरी नितिन से बहस हुई है। घटना दिनांक तक सद्दाम खान उसके पीछे रहा है और कई प्रकार से टॉर्चर भी किया है। इस चीज को उसने खुद कबूल किया पुलिस वालों के सामने, बयान भी दर्ज किया। मैं जो भी दोषी पाया जाए उसको सजा दी जाए, निरपेक्ष जांच की जाए। आप देख सकते हैं एक यहाँ पे अधिकारी की घटना 4 अगस्त को नितिन अहरवार के साथ तालाब में पाया गया था। उनके पिताजी हैं, उन्होंने किस तरह से अपने बात रखी हुई है, हम यहाँ पे बात करते हैं। ऐसे हो गया भैया, उनके परिवार वाले बच्चे ऐसे हो गया भैया। ऐसे हो गया भैया, वो मीडिया है, मीडिया तो ऐसे हो जाता ना। बोलो बोलो क्या बोल रहा है, बोलो आकाश में। अरे भाई यार, न्याय दिलाने आओ तो बैठ जाओ यार। उनके परिवार वाले नहीं है बच्चे। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से पूरे टीकमगढ़ जिले के समस्त अहरवार समाज के ग्रामीण यहाँ पे आए हुए हैं।
करेंगे। आज हमारी बहन के साथ जैसे पूरी हैदराबाद समाज को पीड़ा है, समाज को पीड़ा है, लेकिन उससे भी ज्यादा पीड़ा इस बात की है आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से सारे अहरवाल समाज के लोग आए हुए हैं, पूरे समस्त जिले के ग्रामीण आए हुए हैं। हम इनसे बात भी करते हैं। करेंगे बात करेंगे। ले लेना, बता दो जी आप ठीक है ठीक है। नवोदय विद्यालय के अंदर आस्था की बच्ची को फांसी पर लटका के मार दिया, जिसके आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं है। 14 तारीख की है, 14 अगस्त की घटना है, जिसमें समस्त अहरवाल समाज के लोगों ने एकत्र होकर भीम आर्मी, बीएसपी सभी संगठनों ने एकत्र होकर सेनाई गार्डन में आस्था के न्याय की मांग के लिए हम उन्होंने पूरा मार्च प्लेज किया और कलेक्टर माननीय साहब को ज्ञापन दिया, जिन्होंने मांग की। इस तरह से जब नवोदय विद्यालय जैसे नवोदय विद्यालय जैसे एक केंद्रीय शासित प्रदेश जैसे लोगों को जब सुरक्षा नहीं दी सकती, तो बकाया कहाँ इन लोगों को सुरक्षा मिलेगी। एक दलित बेटी के साथ न्याय की मांग की जाती है। सभी लोगों से मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सभी लोगों, गृह मंत्री सबसे निवेदन करते हैं कि आस्था की हत्या के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई कराए, जो भी दोषी हो उन्हें कठोर से कठोर सजा दिए जाने की क्रम को। जैसे आप किस तरह काटा रहे हैं गांव के लोगों को कि अपनी बच्चियों को, हाँ, जो जैसे पढ़ने वाले बच्चे हैं अपना वहाँ पे सुधारने के लिए आगे बढ़ते हैं। गाँव के लोग बच्चियाँ जो भी होते तो वो अपनी बच्ची को छात्रावास में छोड़ जाते, उन्हें सुरक्षा की दृष्टि से रखते हैं कि हमारे बच्चियाँ छात्रावास में रहेंगी, नवोदय में रही, सेंटर जहाँ भी पढ़ती हैं तो सुरक्षा की मांग की रहते हैं। लेकिन इस घटना से सब लोगों में डर है, दहशत है कि हमारी बच्ची को अगर छोड़ेंगे तो हमारे साथ ऐसा ऐसा होगा। इसके लिए समाज द्वारा ज्ञापन दिया गया कलेक्टर महोदय के पास, जिसमें न्याय की मांग की गई है। क्या कहा अभी कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि पुलिस प्रशासन लगे, 8-10 टीआई लोगों के पास जांच है, जल्दी से जल्द 24 घंटे कर खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन दोषियों के खिलाफ FIR होगा, उनको जेल भेजा जाएगा। अगर नहीं होती है तो फिर आप लोग नहीं होगा तो फिर दोबारा 15 दिन के बाद फिर जन आंदोलन होगा। इससे बड़ा आंदोलन होगा, इससे बड़ा आंदोलन किया जाएगा। 5वीं और 8वीं के बाद, जहाँ 5वीं और 8वीं के बाद अभिभावक अपने बच्चों को इसलिए छोड़ जाते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके किसी बड़े उच्च पद पर पहुंचेंगे। लेकिन जब 14 तारीख को यह घटना घटित हुई, जब पूरा देश, मैं यह पूछना चाहता हूं प्रशासन से, मध्य प्रदेश शासन से, समूची सरकार से कि ऐसे ही हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार होते रहेंगे। आप देखते हैं दिल्ली के दूर दराज के इलाकों में आए दिन हमारी बहन बेटियां इन दरिंदों के शिकार हो जाती हैं और ये इनकी जो फाइलें हैं वो सरकारी दस्तावेज में दफन हो जाती है। तो कब संसद में ऐसा कानून पेश होगा कि अगर हमारी बेटी बहन के साथ अत्याचार किया जाता है तो SIT टीम और CBI जांच करने के बाद जो दोषी है उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, तब हमारा देश उज्जवल होगा और बहन बेटियों को हम इंसाफ दे पाएंगे। कब हमारे देश की सरकार जागृत होगी, हमें ये आज जानने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। मैं पूछना चाहता हूँ प्रशासन से कि जब प्राइवेट स्कूलों में CCTV कैमरा हो सकते हैं तो सरकारी गवर्नमेंट स्कूलों में CCTV कैमरा क्यों नहीं? मैं पूछना चाहता हूं प्रशासन से कि अगर बहन बेटी हमारी जहां बच्चियां पढ़ने जाती हैं, अगर उन विद्यालयों में CCTV कैमरे होंगे तो दरिंदों की रूह कांप जाएंगी उन पे गंदी निगाह डालने से पहले। मैं यह आज जन आंदोलन के माध्यम से प्रशासन से ये मांग करना चाहता हूं कि सरकारी प्रत्येक विद्यालय में जहां हमारी बच्ची बहन बेटियां पढ़ती हैं उनकी निगरानियां होनी चाहिए, वहां CCTV कैमरे होने चाहिए ताकि कोई दरिंदे उनके गलत निगाह से ना देखें। हम देखते हैं ये पहली बार मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ बुंदेलखंड में जन आक्रोश रैली है, यह बताने के लिए कि बेटियां अलग नहीं है। अगर बेटियों के तरफ किसी ने आंख उठा के देखा तो उनकी आंखें नोच ली जाएंगी, आंखें खींच ली जाएंगी। अगर इसकी कीमत हमें कुछ
कुछ भी चुकानी पड़ी तो हम चुकाने के लिए तैयार हैं। लगभग आज कितनी संख्या में लगभग 20,000 की संख्या में सभी समाज के लोग यहाँ आए हैं। यह किसी एक समाज की बेटी नहीं थी, यह सर्व समाज की बेटी थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज मात्र 20,000 लोग आए हैं, लेकिन इस कार्यक्रम से और इस घटना से पूरा बुंदेलखंड भयभीत है। पूरे बुंदेलखंड का हर एक घर, हर एक जाति, हर एक समाज का लोग आज भयभीत है और न्याय की गुहार लगा रहा है कि हमारी बिटिया को, आस्था बहन को कब न्याय मिलेगा। जैसे कि किस तरह का डर बना रहता है, जैसे इतनी बड़े विद्यालय में हुई इस तरह से घटना, तो और भी है कि किस तरह का डर है लोगों को कि बच्चियों को, लड़कों को नहीं भेजे आगे स्कूल, अपने वापस सुधारने के लिए जाते हैं। देखिए, आज ये जो घटना हमारे टीकमगढ़ विधानसभा में हुई, इससे पूरे अभिभावकों को सीख लेनी चाहिए। जिस प्रकार से हम अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को एक संस्था में छोड़ जाते हैं, हमें सबसे पहले उसकी गारंटी लेनी चाहिए कि हमारी बच्चियां जहां विद्यालय में रहेंगी, पढ़ेंगी और हम आपको 24 घंटे के लिए सुपुर्द करने हैं। 24 घंटे की जो गतिविधियां हैं वो आप हमारी बच्चियों पे कैसे रख रहे हैं। पहले तो सबसे संवेदनशील जो बात है, हमारी बच्चियां कोई भी विद्यालय में रहे लेकिन सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहे, ताकि उसकी प्रत्येक गतिविधि। जी जी, आप युवा हैं जी, किस तरह का इस घटना को लेकर के क्या सोचते हैं आप? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से देश में उन्नति बढ़ रही है, देश अपनी दिशा में बढ़ रहा है, उसी प्रकार से हमारी बेटियों, बहन बेटियों पे भी अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। मैं चाहता हूं आज इस मंच के माध्यम से, आज जन आक्रोश रैली के माध्यम से, सर्व समाज के द्वारा, कि देश में भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस की सरकार हो या कोई सांसद हो या विधायक हो, मैं आज इस जन आक्रोश रैली टीकमगढ़ के माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि संसद में भी एक ऐसा बिल पेश हो जहां हमारी बेटियों को न्याय मिल सके। हम चाहते हैं कि कोई भी सरकारी दस्तावेज में हमारी बहन बेटियों के जो खिलाफ नाइंसाफी की जाती, वो दस्तावेज दबे ना, उनको ईमानदारी से उठाया जाए। आपको क्या लगता है कि जातिवादी को लेकर के या फिर और भी कोई समाज के? नहीं, ये जातिवादी वाला मुद्दा है नहीं मैडम। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यहाँ सर्व समाज के लोग अपनी जन भागीदारी देने के लिए आए हैं। बहन जी, मतलब जैसे आपको क्या लगता है कि देश में बहना में पूजनीय है, किसी भी समाज की बहू बेटी हो या बहन हो, सबसे पहला पूरा भारत का हर एक नागरिक उनके साथ खड़ा रहेगा मैडम। आप देख सकते हैं यहाँ पे पीड़ित परिवार आस्था हरवार के जो परिवार वाले हैं, हम उनसे बात करते हैं। हमारा नाम है पवन भाई हरवार। जी, आपका नाम? श्रीमती गंगा देवी हरवार। कहाँ से आई हैं? काशीपुरा टोरिया पलेरा। अच्छा, पलेरा। हाँ। आप लोग जो यहाँ पे आई हैं आज, जी आपका दीदी नाम? गंगा देवी हरवार। कहाँ से आई हैं? काशीपुरा टोरिया पलेरा। आस्था कौन है आपकी? मेरी नातिन थी। क्या मामला है? हमारी नातिन को स्कूल प्रांगण में मार दिया गया, उसी के संबंध में हम लोग न्याय मांगने आए हैं और चाहते हैं कि हमारी नातिन के साथ जो हुआ अन्य बेटियों के साथ ना हो। इसी उम्मीद के साथ सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और उनका हमारा बहुत बहुत धन्यवाद उनके कि जो हमारी बेटी के साथ खड़े हैं। हमारी अकेले की बेटी नहीं, पूरे जिले, एमपी यूपी सब जगह से जो लोग आए हैं सबकी बेटी है। क्या मांग करना चाहती है? बस हम लोग यही चाहते हैं कि न्याय मिले और सीबीआई जांच, ताकि न्याय चाहिए हम लोगों को। घटना के बारे में कैसे जानकारी लगी थी, कब लगी थी? जब आप लोग वहाँ पे आए हुए थे? नहीं, जब हम वहाँ आए ही नहीं थे। अगर हमारा बालक ना वहाँ पढ़ता होता, नाती, तो हम लोगों को शायद जानकारी भी ना लगती। उसी के माध्यम से हम लोगों को जानकारी लगी शाम को, तो वहाँ हम लोग उपस्थित हुए पूरे परिवार। भाई दोनों पढ़ते थे, बहन भाई, वो 12वीं और 11वीं का छात्र थी। तो उसी ने हमें जानकारी दी पापा को, तो पापा ने हम लोगों को दी कि ऐसी ऐसी घटना हुई है, अपन लोगों को चल रहा है। जब हम लोगों ने आकर देखा तो हमारी बच्ची सीढ़ियों से लटकी हुई थी। अगर वो लोग बीच में पहले निकाल लेते तो हम लोगों को पता ही नहीं चलता कि हमारी बेटी के साथ हुआ क्या है, तो वो तो कुछ भी कर सकते थे। कब से रह रही थी आस्था? आस्था वहाँ से 6वीं की छात्र।
सब तो जैसे कि यहाँ पे आज लोग कितने लोग आए हुए हैं? अभी काफ़ी पूरे ज़िले से आए हुए हैं। अब ज़िले का तो मैं नाम नहीं बता पाऊंगी, इतने सारे हैं कि कम से कम 5-6 जिलों से तो आए ही हैं लगभग, और साथ साथ यूपी के लोग भी आए हुए हैं। पापा है कहाँ है? आप देख सकते हैं आस्था अहरवाल की दादी हैं। जिस तरह से इन्होंने अपने घटना बताई है, और इनका कहना है कि हम लोग चाहते हैं कि सीबीआई की जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई हो। आप देख सकते हैं पोस्टर लिए हुए अब नेटवर्क कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? बड़े भाई से बात करवाई थी माननीय नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद जी से, और उन्होंने आश्वासन दिया था कि अभी समाज उसको नेतृत्व संभाले, और जब समाज की बात अगर मुख्यमंत्री जी को सुनाई नहीं देती है तो फिर चंद्रशेखर आजाद जी यहाँ पर आएंगे, और जब यहाँ से उठेंगे जब तक सीबीआई जांच नहीं हो जाएगी। टीकमगढ़ जिले में करीबन 10 ऐसी हत्याएं हुई हैं। हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी आचार बोलते हैं, आज आए उनके ऊपर देखना चाहते हैं, लोगों को ध्यान रखें। माननीय चंद्रशेखर आजाद जी यहाँ पे एक मिनट बात करेंगे। माननीय कलेक्टर महोदय साहब ने कहा है कि हम इसमें सीबीआई जांच के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आवेदन भेजेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इसमें सीबीआई जांच हो, और पुलिस प्रशासन ने इसमें एसआईटी गठित की है, और पुलिस प्रशासन की इसमें लापरवाही नहीं, इसमें लापरवाही प्रबंधन की है। और कुछ जगह ऐसी भी है कि जहाँ पर शहर में इतने सीसीटीवी लगे हुए हैं वो बंद हैं। एक भाई हमारा नितिन अहरवाल जो तालाब में डूब के जिसकी मृत्यु हुई है, अगर वहाँ की सीसीटीवी फुटेज प्रशासन बोल रही है कि वो बंद है, तो ये लापरवाही नहीं है, हत्या है। वो प्रशासन आंख बंद करके उसको देख रही है, और हम लोग अब सीधा मुख्यमंत्री से जवाब करेंगे। अगली बार यहाँ माननीय चंद्रशेखर आजाद जी आएंगे और मुख्यमंत्री जी को उनके कानों में ठनक हो जाएगी। लगातार बुंदेली वार्ता 14 तारीख के बाद ही से, चाहे आस्था के परिजन हो, चाहे उसके अलावा कोई भी जो अपील वीडियो आए हैं जन समर्थन को लेकर, सब अपन ने चलाई है। तो जब हम आस्था के घर गए तो उनके भैया ने एक आरोप लगा हुआ है विद्यालय प्रशासन पे, विद्यालय प्रबंधन पे, कि एक लिफाफा 2 महिलाएं उधर से लेकर गई हैं और उनके घर पहुंची थी। इनकी जानकारी उन महिलाओं की फुटेज वीडियो है, हम लोग कलेक्टर महोदय को उसमें दिखाएंगे उस फुटेज वीडियो को कि ये महिलाएं कौन है, कौन सा लिफाफा दे रही है। और आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बुंदेलखंड में एकमात्र ऐसा चैनल है जिसने शुरू से लेकर लास्ट तक कवरेज कर रहे हैं। आज यहाँ पे आए हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक कोई ऐसा चैनल मैंने आज तक नहीं देखा कि शुरू से लेकर गरीब बहन की आवाज अगर उठाने का काम किया। आपके जो आशुतोष जी हैं ऑनर, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनने आवाज पूरे देश में पहुंचाने का काम किया। ये राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है, और लगातार ऐसे हॉस्टल और नवोदय विद्यालय में दलित समाज की बच्चियों की हत्याएं हो जाती हैं, उनको सुसाइड का रूप दिया जाता है। ये प्रशासन, ये सरकार की लापरवाही है। अब अगर कोई ऐसी सुसाइड या हत्या होती है तो प्रशासन ही उसमें जिम्मेदार होगा कि ये हमारे दलित समाज की हत्या करवा रहे हैं लोग जानबूझ के 4 बच्चों की। हाल आपने एक बात करी कि भाजपा के कोई भी नेता नहीं है, लेकिन अगर मानी जाए तो भाजपा के कई नेता ने अपनी वीडियो भी जारी करी थी कि जन सैलाब होने वालों है, होने वालों है, कि मैं अपनी में सहभागी चाहते हैं। सोशल मीडिया से तो करोड़ों आदमियों ने इसको समर्थन किया। जो मैदान में उतरता है उसको माना जाता है कि ये जंग लड़ रहा है, वही अंत तक ये हमारी जंग में शामिल है। ऐसे तो घर बैठ के हम लोग जो चार बोल देंगे, लेकिन यहाँ पे भाजपा की अगर जिला अध्यक्ष आदरणीय राजपूत जी यहाँ पे आती और मांग करती, उनकी सरकार है, वो स्पेशल लेटर भेजती अपने उनको कि मुख्यमंत्री महोदय को हमारे जिले में एक दलित बच्ची की हत्या हो गई और आप इसमें सीबीआई जांच करवाइए। भाजपा भी आंदोलन, बीएसपी ने आंदोलन किया और सभी ऐसे अजाक्स ने आंदोलन किया, अलग से ओबीसी महासभा ने किया। ये भाजपा आंदोलन क्यों नहीं कर रही अपनी सरकार के खिलाफ? क्योंकि ये लोग जानबूझ के हमारे बच्चों की आवाज नहीं उठाना चाहते। ऐसे कौन कौन से नेता है जिन्हें कौन कौन से जिला के लोग हमारे सागर संभाग से हमारे भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष खबर
हम जाके एक आदमी नहीं कर सकता ऐसा। धंधा लगा के पट्टी जो अलग होता है उसमें गांठें लगी हुई हैं, 2 प्रकार की गांठें लगी हुई हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? अंडा नहीं लगा। नहीं, धंधा नहीं लगा था, उसमें गांठ लगी थी। मैंने खुद उसको देखा है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बोला है कि आप देखिए यहाँ भी आगे। आप आस्था की कौन हो? मैं दादी हूँ उसकी। जैसे कि जब आप लोग जब वहाँ पे पहुँचे, जब उस फंदे में 2 गांठें लगी हुई चप्पल जीने पे रखी हुई थी, दोनों इकट्ठी एक साथ, ऐसा क्या होता है क्या? तो वैसे वहाँ का स्टाफ से आपने जानकारी नहीं ली? नहीं, क्योंकि स्टाफ वहाँ पे उपस्थित नहीं था। मैंने खुद वहाँ पे सब लोगों से कहा चिल्ला करके कि यहाँ पे कोई स्टाफ उपस्थित नहीं है, अब हम लोग क्या करें? ऐसा स्टाफ कैसा काम का है जो हमारी बच्ची को मार दिया, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। मैं चिल्ला दी नहीं, और फिर पुलिस बल था वहाँ पे। कौन सी गाड़ी? बोल दो, ये बोलो। होगी उससे बात ना हटिए, उतना होगी बात उनकी, होगी बात आपकी। जी बाबा भैया जी भैया, परिचय जानना चाहते हैं? मैं संजू चौधरी, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष टीकमगढ़। जी, आज आप लोग यहाँ पे जन आक्रोश रैली आयोजन किए, क्या किस उपलक्ष्य में? आज हमारी बहन आस्था अहरवाल की जो नवोदय विद्यालय में फांसी के फंदे पर लटका कर जो हत्या की गई है, प्रबंधन की लापरवाही से, अगर प्रबंधन बोलता है कि ये सुसाइड है तो ये सुसाइड कैसे किया? अगर हत्या है तो आरोपी कहाँ हैं? ये हम लोग जवाब मांगने और सीबीआई जांच करवाने के लिए आज समस्त अहरवाल समाज, भीम आर्मी, ऐसा कोई दल नहीं है, सिर्फ भाजपा को छोड़ के ऐसा कोई दल नहीं है जो यहाँ पर शामिल नहीं हुआ हो। और सभी नेता यहाँ पे आए हैं, हमारे भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष और आज़ाद समाज पार्टी के और अहरवाल समाज के सभी यहाँ पे आए हैं। वो आज कम से 15 से 20 हज़ार के रूप में हमारे यहाँ लोग थे और बिल्कुल अनुशासन में कलेक्टर महोदय ने ज्ञापन लिया और 1 महीने का समय दिया है हम लोग। क्या लगता है अगर 1 महीने में अगर न्याय नहीं मिलता है तो हमारे बड़े भाई नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद जी को यहाँ पर हम लोग बुलाएंगे। पीड़ित परिवार की बात भी करवाई थी यहाँ पे कि यहाँ पे लगातार निरंतर 10 ऐसी हत्याएं हो चुकी हैं जिनको कहीं तालाब में डुबा के, कहीं किसी को कुआं में, किसी को फांसी पे लटका के, किसी को ऐसी सुसाइड कहीं मार के डाल दिया, कहीं रेलवे स्टेशन, ऐसी कई हत्याएं हैं जिसमें हमारी प्रमुख एक हत्या मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हरिराम अहरवाल जो बगाज माता के तालाब में पूरे कपड़े पहने हुए तो वहाँ पे मिला 3 दिन बाद बॉडी मिली थी, वो पूरी तरह सड़ चुकी थी, लेकिन प्रशासन पुलिस ने अभी तक कोई खुलासा नहीं किया है। क्योंकि दलित समाज का कोई मरता है या ST OBC का मरता है तो उसमें पुलिस ढील डाल देती है। हमारा एक राजपूत समाज से भी ऐसा मरा है, उसको मारा गया है, लेकिन एक व्यक्ति को उसमें फंसा के और भेज दिया जिसमें कई लोगों का हाथ में। एक कुशवाहा जी जो हमारे तालाब में मिले थे उनकी भी हत्या का खुलासा नहीं हुआ, नितेंद्र अहरवाल की भी नहीं हुआ, जवाहरपुरा में ऐसी एक हत्या हुई थी कुआं में डाल, उनका भी नहीं हुआ। एक शिवानी रावत हैं जो ब्राह्मण समाज से आती हैं, वो निरंतर संघर्ष कर रही, उनकी भी भाई की हत्या होगी लेकिन आरोपी आज तक नहीं पकड़े गए थे। तो ये क्या चल रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा। आज आई हुई, आज का आपका क्या मेन उद्देश्य? हमन का मेन उद्देश्य ये है कि CBI जांच होनी चाहिए और जितनी भी हत्याएं हुई उनमें भी CBI जांच होनी चाहिए। अगर CBI टीम आ रही है तो हर जितनी भी हत्याएं यहाँ पेंडिंग डली हैं, जितने भी मृत कायम हुए हैं, सब में जांच होनी चाहिए CBI। आज लगभग कितनी संख्या में लोग यहाँ पे 15,000 से 20,000 के बीच में हमारे लोग थे।
अहरवार समाज के हैं कि और भी? अहरवार समाज, जय संगठन, ओबीसी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, जनरल, सभी समाज थी इसमें, हम किसी का नहीं बोल सकते। करनी सेना भी थी, ओबीसी भी थी, यादव महासभा भी थी, कुशवाहा समाज भी थी, वाल्मीकि समाज भी थी। ऐसी कोई समाज नहीं, रजक समाज, सब लोग थे। ऐसा कोई समाज नहीं जो रह गई हो। ब्राह्मण समाज के भी सब लोग यहाँ पे आए थे, लेकिन वो सत्ता पक्ष के यहाँ पे कोई नेता नहीं दिखाए यहाँ चिल्लाते हुए कि हमारी सीबीआई जांच करवाओ। वहाँ उस गार्डन में तो दिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे चिल्लाते हुए कोई नहीं दिखा है, क्योंकि इनको डर है कि हमारी फुटेज वहाँ तक नहीं पहुँच जाए। जैसा कि इतने नवोदय जैसे विद्यालय में इस तरह की घटनाएं हो पाएंगी, तो किस तरह का एक डर का माहौल है? जैसे कि बच्चे जो बच्चियाँ होती हैं अपना भविष्य सुधारने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो आपको इसमें आप इनको क्या किस तरह से मानते हैं? कि एक माता पिता का एक सपना होता है कि जब हमारा बच्चा नवोदय विद्यालय में पहुँच के और एक कलेक्टर आईपीएस उस नवोदय विद्यालय में कलेक्टर एसपी जज बन के आज निकले, एक नहीं सैकड़ों की संख्या में। तो जब हमारे बच्चे का बहुत मेहनत के बाद जब वहाँ सिलेक्शन होता है तो उन्हें उम्मीद होती कि हमारा बच्चा कलेक्टर एसपी बन के ही लौटेगा। और जब इस प्रकार की खबर सुनते हैं तो उनको इतना हृदयघात होता है कि वो भी अब उनकी दर्द मैं समझ सकता हूँ। एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाया होगा कि उनको कितना दर्द होता है, जिसके माता पिता दिन रात पढ़ाते हो मेहनत मजदूरी करके, जब उनकी हत्या हो जाए तो उनका दर्द आप लोग समझ सकते हैं उस पर क्या परिवार में बीतती है। तो सरकार ये लापरवाही बंद करे और इतनी सख्ती बरते, जो भी प्रबंधन है सभी पे कार्रवाई करें और सभी को वहाँ से तत्काल हटाएं। जी, आपका परिचय? मैं एडवोकेट प्रमोद कुमार नयाखेड़ा, भीम आर्मी लीगल सेल का जिलाध्यक्ष हूँ। और जो हमारे नवोदय टीकमगढ़ में जो घटना हुई थी उसके संदर्भ में समस्त बहुजन समाज संगठनों ने एवं अहरवार समाज के द्वारा एक भव्य रैली का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 15 से 20 हजार लोग यहाँ शामिल हुए। और एक ही मांग की, सभी की एक ही मांग थी, बहन आस्था और नितिन को न्याय दो, न्याय दो। और हम शासन प्रशासन और जिला टीकमगढ़ शासन से और मध्य प्रदेश शासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस घटना पर खुलासा करे और जल्दी से जल्दी हमारी मांगों को पूर्ण करें। जय भीम, जय भारत। आप देख सकते हैं आस्था अहरवार और नितिन अहरवार की जो इनकी मांग है कि हम लोगों आस्था अहरवार और नितिन अहरवार की सीबीआई जांच हो और इनको न्याय मिले। तो दोस्तों, आपने देखा ही है किस तरह से यहाँ पे जिले के समस्त जिले गाँव से ग्रामीण यहाँ पे आए हुए हैं और इनकी मांग है कि आस्था अहरवार और नितिन अहरवार को न्याय मिले। तो इसी के उपलक्ष्य में आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे कितनी संख्या में यहाँ पे ग्रामीण है। तो देखते